पीडीएम के लिए, पीडीएम वालों के लिए कहता हूँ कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अस्सलाम जी, मैं हूँ शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA TV ज़मान पार्क में इस टाइम मौजूद हैं। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो अभी फैसला जो है महफूज कर लिया गया उसका क्या नतीजे आने वाला है, इनके बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदीक हफीज़। अच्छा, मुझे बताइएगा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया, क्या लग रहा है कल क्या खबर आने वाली है? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है, पाकिस्तानियों आपको खुशखबरी मिलने वाली है इंशाल्लाह ताला। मिठाइयाँ तकसीम होने वाली हैं इंशाल्लाह। PDM की तरफ से या PTI की तरफ से? PTI की तरफ से इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज जो है ना खान साहब पे जो रोज़ सुबह दोपहर शाम बल्कि 24 घंटे जो अटैक करती हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? असल में ना इंसान के पास जब कुछ होता नहीं ना फिर बातें ही कर सकते हैं बस। सही मैं आपको बताऊं तो खान साहब तो काम करते हैं माशाल्लाह। आप सब दुनिया ने, पूरी दुनिया ने देख लिया, खान साहब ने 3 सालों में यकीन करें ऐसे काम किए। मैं नजर आया लोगों को, ये नहीं है कि बस बातें ही करना, नहीं, यकीन करें प्रैक्टिकल नजर आया लोगों को। हमें खुद दोस्त बताते थे कि पुलिस वालों ने कहता कि मैंने पुलिस वाले को पैसे देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं भाई और खान का दौर आ गया, नहीं ऐसे काम करना। बोले पुलिस वाले भाई भी बेचारे वो क्या करें, जब सेनेट में कानून ही इस तरह के होंगे तो फिर वो क्या करेंगे। मेरे दोस्त है पुलिस वाले, वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं भाई जो कानून पास करते हैं उनको जाके पकड़े, लोग हमारे पर बातें करते हैं। सही बात है, पुलिस वालों को भी कसूर नहीं है। हमारी पंजाब पुलिस बहुत अच्छी बहुत प्यारी है, बस पीछे जो हैंडलर है वो काम खराब कर रहे हैं, पुलिस को हम बुरा नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको बहुत देर से यहाँ पे ज़मान पार्क में देख रहा हूँ, आप शायर और शायरी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आप मुझे बताएं क्या वजह आपकी खान साहब के ही गेट पे, खान साहब के ही घर के सामने ज़मान पार्क में आपके शेर व शायरी करें? ये पास जो है ना मरियम नवाज का भी घर है, शहबाज शरीफ का भी घर है मॉडल टाउन में, वहाँ पे जाके क्यों नहीं कर रहे आप? सर जी देखिए बात पता क्या है, इंसान का जहाँ लगाव होता है, जहाँ इंसान के दिल को कशिश आती है, इंसान ने वहीं जाना है। सही बात है कि नहीं? आप यकीन करें बस यहाँ आके हमारे जज्बात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं। खुदा की कसम मज़ा आता है, ऐसे लगा यहाँ लगता है जैसे यहाँ मेला लगा हुआ है। यकीन करें बस। मैं पाकिस्तानी सारे बहन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि यह वक्त घर बैठने का नहीं है। निकलो पाकिस्तानियों, जो भी पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं अपना 2 घंटे 4 घंटे या जितने भी दिन अपने यहाँ सर्फ करेगा, खुदा की कसम कल अपने ऊपर वो फ़ख्र महसूस करेगा, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताएगा कि मैंने भी इस तहरीक में हिस्सा लिया था। पाकिस्तानियों घरों में बैठने का वक्त नहीं है। यकीन करो मैंने यहाँ देखा सिंध से, हुंजा वैली से कौन से लोग आए हुए हैं। अरे भाई हम तो पंजाब के लोग हैं, हमारा क्या, हमें आना यहाँ के ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे भाइयों। निकलो, घर में बैठने का वक्त नहीं है, ये जहाद का वक्त है। हमने अपने लिए निकलना है, खान साहब के लिए नहीं निकलना है। खान साहब को अल्लाह ने हमारे लिए चुना हुआ है। उस बंदे को क्या जरूरत थी, दुनिया की हर चीज़, अल्लाह की हर नेमत उसके पास मौजूद थी, वो मर्द कलंदर हमारे लिए बैठा हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब अल्लाह किसी कौम पे एहसान करता है ना तो फिर कायदे आज़म जैसे लीडर दोबारा अल्लाह हमें अता करता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा लीडर है, इसकी कदर करो। हाँ, ये याद रखना पाकिस्तानियों, जिस दिन इमरान खान वापस आ गया, खुदा की कसम चंद महीने बाद देख लेना, ना तो किसी की गाड़ी जल्दी चोरी होगी, ना ही किसी की कोई भाई अपनी बहन का हक नहीं मार सकेगा, ना ही किसी के प्लाट पे नजायज कब्जा होगा, ना ही किसी की गायें भैंस बकरी चोरी होगी। पाकिस्तानियों ये जो हम कहते हैं ना चोरी, ये वो, ये सब कुछ खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, खान साहब ने ना अपने दौरे हुकूमत में जो है ना अंडे मुर्गी कट्टे की जो बात की थी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया खान साहब को, उसके बारे में क्या कहना आपका? बस ये लोगों को असल में पता नहीं है ना, अब लोग पछता रहे हैं। जिन्होंने पाली है वो यकीन करो, मैं 1-2 बंदे से खुद मिला हूँ, ये थोड़े दिन पहले की बात है। वो कहता है यार यकीन करो उस वक्त हमें भी अजीब लग रहा था, लेकिन यकीन करो कहता है वो हमने जो हमें वो सपोर्ट मिली है ना, कहता है हमने अंडे खरीदने बंद कर दिए, बल्कि हम लोगों को सेल करते हैं। तो भाई वो लीडर है, वो सोच समझ रखता है। इनकी तो अपनी पोल्ट्री फार्म थे, इन्होंने कैसे मशवरा दिया था लोगों को? उसका तो कोई ज़्यादा बिजनेस ही नहीं था ऐसा कि जो लोगों को मना करता। इनको तो अपने पोल्ट्री फार्म है, इसलिए इन्होंने कभी लोगों को डिसीजन नहीं दिया। खान साहब एक बेलौस इंसान है, वो खुदा की कसम परसों हमने देखा है वो ज़मीन पे बैठ के लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। यार ऐसा फकीर इंसान कहीं मिलेगा आपको? भुट्टो साहब से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से इस बंदे की अहमियत है। अच्छा सर, मुझे बताइए लास्ट में आप क्या शेर खान साहब को डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं खान साहब के तो मैंने बहुत पढ़ लिए, अब मैं इन पीडीएम वालों के लिए कहता हूँ
कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। थैंक यू सर, थैंक यू। ज़मान पार्क में मौजूद है इस टाइम, आपने देखा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स जो हैं 2 माह से यहाँ पे मौजूद है। उनका यही कहना है कि खान साहब जो है ना बहुत बड़े मार्जिन से दोबारा वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म की कुर्सी पे वो दोबारा बैठेंगे और पाकिस्तान जो है दोबारा अपनी राह पर गामज़न होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।